हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फोस्ट अकेडमी। आई एम अमित कुमार समी। आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। जैसे कि आपको पता है, हमने लॉन्च किया है संभव बैच, जिसमें हमारा प्रयास है कि डीट 2024 में आपको अधिक से अधिक सिलेक्शन प्रोवाइड करवा पाए। फिलहाल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टीजीटी पीजीटी पीआरटी के लिए जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें मैं आपको कराऊंगा 1500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। ये पार्ट 21 है। 20 पार्ट में इसके करा चुका हूँ। अगर जिन्होंने नहीं देखे प्लीज जाकर देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आज का क्वेश्चन है, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री पद किसने ग्रहण किया है? तो ये किसने किया है? नायब सिंह सैनी ने। किसने किया है? नायब सिंह सैनी ने किया है। फिलहाल हाल ही में किया है, आपको पता होगा। नेक्स्ट है, देश के उत्तराधिकारी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। ठीक है, जो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने। तो किसके उत्तराधिकारी थे राजगोपालचारी? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन के। किसके थे? लॉर्ड माउंटबेटन के उत्तराधिकारी राजगोपालचारी थे, जो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने। ठीक है। अब देखिए, इसको थोड़ा सा डिटेल में मैं पहले भी समझा चुका हूं, दोबारा समझा देता हूं। देखो, पहले तीन, ठीक है, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंसी थी, है ना? मुंबई, बंगाल, मद्रास। उसके बाद तीनों को मिला के, ठीक है, उस उसमें क्या होते थे? गवर्नर होते थे। फिर रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, जिसमें सारी पावर बंगाल के हाथ में कर दी गई, और उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। पोस्ट गवर्नर से हटके गवर्नर जनरल बना दिया गया। वो कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग बना। उसके बाद बहुत से एक्ट आए। उसके बाद आया चार्टर एक्ट 1833, 1833। इसमें भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया। अब पावर पूरे इंडिया का स्ट्रेंथ, पूरे इंडिया के उसमें ले लिया गया। ठीक है, एक साथ ले लिया गया। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना, वो बना लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और 1857 क्रांति के बाद क्राउन रूल लागू हो गया, जो कि 1858 में स्टार्ट हुआ, जो कि अब उसकी पद हटा के बना दिया गया वायसराय। ठीक है, मतलब देखो, जैसे जैसे पोस्ट बढ़ती गई तो उनकी पावर भी बढ़ती गई। अब भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग। अगर आपसे कुछ पूछा जाए कि ब्रिटिश शासन का अंतिम या स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? राजगोपालाचार्य। ठीक है। नेक्स्ट है 603। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी को, ठीक है, शिक्षा का माध्यम किस वर्ष बनाया गया? तो ये बनाया गया था 1835 में। 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, विलियम बेंटिक के द्वारा बनाया गया था, है ना? नेक्स्ट है, भाषाई आधार पर जो बनाया गया पहला राज्य कौन सा था? तो देखो, जेवीपी की कमेटी थी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और, ठीक है, पितरी सीतारमैया। इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर हम कोई भी जो राज्य है वो उसका विघटन नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी करना पड़ा। और पहला बना आंध्र राज्य, जिसको बाद में आंध्र प्रदेश कहा गया। लेकिन जब, ठीक है, इसमें जो तेलुगु बोलने वाले थे, कौन? तेलुगु बोलने वाले थे, उनको अलग कर दिया गया और उसको बनाया गया आंध्र राज्य। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। देखो, अगर ऑप्शन में आपका आंध्र राज्य नहीं है तो आंध्र प्रदेश आएगा, लेकिन अगर दोनों है ऑप्शन में तो आप आंध्र राज्य लगाएंगे, क्योंकि उसका बाद में नाम बदला था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में मिशनरियों पर से प्रतिबंध हटा दिया गया? तो जो चार्टर एक्ट 1813 था, जो चार्टर अधिनियम 1813 है, उसके द्वारा, ठीक है, भारत में मिशनरियों पे से प्रतिबंध हटा दिया गया था। नेक्स्ट की बात करें तो भारत में जो वित्त का केंद्रीकरण है, जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंस है, की प्रक्रिया किसने शुरू की थी? तो ये लॉर्ड मेयो ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड मेयो ने की थी। ध्यान रखिएगा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो बी आपका ऑप्शन एकदम करेक्ट है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भूख हड़ताल करते हुए जेल में शहादत प्राप्त की? आपको पता है, जब आपने अगर मूवी देखी होगी द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, उसमें भी दिखाया गया है कि जो जतिन दास है जिन्होंने बॉम्ब बनाना भी सिखाया था, तो जब भूख हड़ताल भगत सिंह ने और इन सब ने की थी, तो साथ साथ देते हुए इन्होंने न्यूज़पेपर में भी आया था कि 63 दिन तक ये भूख हड़ताल करते रहे और 63वें दिन इनकी मृत्यु हो गई, है ना। तो जो नाम है जतिन दास, इन्होंने जेल में भूख हड़ताल करते हुए शहादत इनको प्राप्त हुई। नेक्स्ट है, कौन 1856 में ब्रह्म समाज के सदस्य बन गए थे और 1866 में अपने स्वयं से अलग भारत के ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? तो ये की थी केशव चंद्र सेन ने। किसने? केशव चंद्र सेन ने की थी। सॉरी। नेक्स्ट है, बारडोली जो सत्याग्रह की सफलता ने स्वतंत्रता संग्राम में महान नेताओं में से किसको जन्म दिया? तो बारडोली जो सत्याग्रह है वो था किसानों का आंदोलन, जो टैक्स बढ़ाने के लिए, ठीक है, आंदोलन किया गया था, जिसमें मेन रूप में उभर कर आए सरदार पटेल जी। कौन? सरदार पटेल। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका एकदम सही है। नेक्स्ट है, मद्रास की घेराबंदी के दौरान फ्रांसीसी नेताओं का सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था थॉमस ऑर्थर और लेली ने। थॉमस ऑर्थर और लेली ने किया था फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व। नेक्स्ट है 1924 में अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एआईसीपी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सत्यभक्त। कौन थे? सत्यभक्त। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले यूरोपीय निवासी कौन थे? तो कौन थे? हम सबको पता है, पुर्तगाली थे। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहां भी आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट की बात करें कि अनुच्छेद 19 में, ध्यान रखना, अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रता का अधिकार की बात की गई है, उसमें कितनी स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है? तो ये देता है हमें 6 की। पहले 7 की देता था, अब 6 की स्वतंत्रता की गारंटी दे रहा है। यहाँ पर मौलिक अधिकार की बात नहीं की गई है, ध्यान रखना। ठीक है, इसमें कहा गया है 19(1) जो है उसका पहला है वाक स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, नेक्स्ट है शांतिपूर्ण या निरायुद्ध, ठीक है, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। थर्ड है कोई भी सोसाइटी बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं, ठीक है, उसकी स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण की आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता है। आप कहीं से भी अगर किसी स्टेट में रहते हो तो आप दूसरे स्टेट में आराम से रह सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है कोई वृत्ति, उपजीविका या व्यापार या कारोबार करने की भी स्वतंत्रता है। ठीक है, कुछ भी आप, लेकिन जो एफ है यहाँ पर, जो संपत्ति की स्वतंत्रता है वो हटा दिया गया था। ठीक है, किंतु पहले थी, स्वतंत्रता दी गई थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में 1978 में संपत्ति की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार से हटाकर, ठीक है, विधिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300(a) में रख दिया गया है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो संपत्ति का अधिकार है, अगर इसको हटाया गया तो कहां पर रखा गया है? इसको पूरी तरीके से हटा दिया गया, लेकिन इसको रखा गया है, ठीक है, विधेयक अधिकार में 300(a) में रखा गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में हमारा राष्ट्रगान पहली बार 27 दिसंबर 1911 को गाया गया? पहली बात तो यही है, ध्यान रखने वाली बात, कि 27 दिसंबर 1911 को गाया गया और ये कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। ठीक है, कलकत्ता सेशन में गाया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव शुरू किया जा सकता है? तो किया जा सकता है केवल और केवल लोकसभा के द्वारा, केवल लोकसभा द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में कितने प्रकार के आपातकालीन स्थितियां हो सकती हैं? तो ये 3 प्रकार की हो सकती हैं, एक तो नेशनल, एक कॉन्स्टिट्यूशनल और तीसरा फाइनेंशियल। ठीक है, नेशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल, फाइनेंशियल। ठीक है, राष्ट्रीय, संवैधानिक
और वित्तीय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा है? तो ये कौन सी है? मलयालम। कौन सी है? मलयालम है। नेक्स्ट है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस देश से लिया गया है? तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, फ्रांस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, एक ईवीएम मशीन में अधिकतम कितने उम्मीदवार का समर्थन किया जा सकता है? देखो, ये जो मशीन देख रहे हो आप, ये वाली, वो वाली नहीं, ये वाली, इसमें 16 आ सकते हैं। ठीक है, 16 बटन होते हैं और 4 इस टाइप की मशीन को कनेक्ट किया जा सकता है एक साथ। तो टोटल हो गए 16 चौके 64। तो अधिकतम कितने? 64 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, लोकसभा में पहला अविश्वास प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस वर्ष में पेश किया गया था? तो जो अविश्वास प्रस्ताव है सबसे पहले कब शुरू किया गया था? 1963 में। 1963 में, तो बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को महिलाओं और बच्चों के पक्ष में विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है? तो अनुच्छेद 15(3), ठीक है, आर्टिकल 15(3) ये आपको देता है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस की कारण नहीं होता है? तो कोलेरा जो हैजा, वो बैक्टीरिया की कमी से होता है। ठीक है, बैक्टीरिया की कमी से नहीं, बैक्टीरिया की वजह से होता है, सॉरी। ठीक है, चिकन पॉक्स, वायरल डिजीज, हेपेटाइटिस और डेंगू भी है। नेक्स्ट, पित्त निम्नलिखित में से किस कोशिका द्वारा स्रावित होता है? जो बाइल है वो किसके द्वारा सिक्रीट होता है? ये होता है हिपेटोसाइट्स के द्वारा, हिपेटोसाइट्स के द्वारा होता है। ए ऑप्शन आपका एकदम सही है। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान की शाखा में पैतृक गुणों को संतान के संचरण, मतलब जो माँ बाप से बच्चों के अंदर जो गुण आते हैं उनको क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। और जो चेंजेस आते हैं उनको बोलते हैं इवोल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा पेड़ों और झाड़ियों के अध्ययन के लिए जानी जाती है? उसको बोलते हैं डेंड्रोलॉजी। क्या बोलते हैं? डेंड्रोलॉजी। पेड़ों और झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान की शाखा में निम्नलिखित में से कौन किडनी का अध्ययन करता है? उसको बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव विज्ञानी कोशिका सिद्धांत से संबंधित है? कौन है? सेल थ्योरी किससे रिलेटेड है? ये है थियोडोर श्वान से, थियोडोर श्वान से रिलेटेड है। सी ऑप्शन आपका एकदम सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु प्लेग फैलाता है? तो ये यर्सीनिया पेस्टिस, यर्सीनिया पेस्टिस, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। ये प्लेग फैलाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, किस वर्ग में पशु की संख्या सबसे अधिक होती है? तो इंसेक्ट जो होते हैं इनमें एनिमल सबसे ज्यादा नंबर्स में पाए जाते हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स ये बहुत बड़ी तादाद में होते हैं। पसलियां, ठीक है, रिब्स, स्टर्नम एंड स्पैचुला जो है ये सब क्या है? कौन सी बोन्स है? ये फ्लैट बोन्स है। क्या बोलते हैं इनको? फ्लैट बोन्स। अगर आप अपने चेस्ट पर हाथ लगा के देखेंगे तो आपने देखा होगा कि एकदम फ्लैट बोन्स होंगे ये। ठीक है। तो वो थे अब आज के हमारे क्वेश्चन। ये मैंने पिछली बार कराया था, तो आप मुझे बताएंगे कि कौन सा प्रतीक गौतम बुद्ध के जन्म को दर्शाता है? ठीक है, बौद्ध वृक्ष, कमल, घोड़ा या पहिया? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और ख्याल रखिए अपना, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।